विवाद में उलझी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रश्नों के विवाद में उलझ गई है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि लिखित परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों के गलत विकल्पों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सही माना है। आपत्ति दर्ज कराने का समय बीत चुका है, सो अभ्यर्थी इस मामले में न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि लिखित परीक्षा के दौरान बी सीरीज की बुकलेट में सवाल नंबर 74 के पहले विकल्प को पीएनपी से नहीं माना है। सवाल था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इसे पहला विकल्प था परिवार का उपभोग व्यय और पीएनपी ने इसे ही सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि तीसरा विकल्प यानी प्रति व्यक्ति व्यय सही होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक के पेज नंबर 67 के अनुसार तीसरा विकल्प ही सही होना चाहिए। इसके अलावा सवाल नंबर 14 को लेकर भी विवाद सामने आया है। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। इसके 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास थे। इनमें से पीएनपी ने पहले विकल्प यानी आत्मगौरव को सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि वीटीसी प्रथम सेमेस्टर की किताब के पेज नंबर 106 पर दी गई जानकारी के अनुसार विकल्प 2 यानी प्रेम सही होगा। अभ्यर्थियों को कहना है कि पीएनपी ने अपनी ही किताब में दिए गए तथ्यों को नकार दिया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पीएनपी कार्यालय उनकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर कुंजी में संशोधन करें और इसी आधार पर रिजल्ट जारी करें। लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अनिल भूषण चतुर्वेदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अंतिम उत्तर कुंजी थी और अब किसी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी अब न्यायालय जाने की शरण में हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न विवाद सामने आने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अब नई चुनौती को सामना करना पड़ेगा। परीक्षार्थी नंबर जोड़कर बैठे थे, अब रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शिक्षक भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थी अपने अपने अंक जोड़कर बैठे हैं और उन्हें रिजल्ट आने का इंतजार है। रिजल्ट इस सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा में सामान्य के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हुई परीक्षा में सामान्य के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 65% और ओबीसी एवं एससी श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% निर्धारित किए गए थे। वहीं पिछली बार हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 45% और ओबीसी एससी के लिए 40% निर्धारित किए गए थे। इसमें जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता या उससे अधिक अंक मिले थे, उनका चयन हो गया था। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 42,000 के आसपास थी और बाकी सीटें खाली रह गई थी। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों ने अपने अंक जोड़ लिए हैं और उनके लिए अंक न्यूनतम अर्हता अंक से अधिक हैं, वो अपना चयन पक्का मान रहे थे। ऐसे में लगता है कि यह परीक्षा फिर एक बार सवालों के घेरे में फंस गई है। आपको अगर मेरी ये अपडेट अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें।